So, hello friends, good morning everyone, and I hope you all will be fine. I'm your Hadish sir from Cambridge Communication Center, and as you know, first of all, we have to start our vocab, but आज vocab को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि आज सरस्वती पूजा है और आज के दिन भी हम आपका ये वीडियो बना रहे हैं। दैट्स वाई आज थोड़ा सा फास्टली काम करेंगे और vocab को साइड में रखते हुए आज डायरेक्ट ग्रामर समझेंगे। और ये ग्रामर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये ग्रामर अपने लाइफ में आप डेली यूज़ करते हैं। सपोज दैट आप इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा डेली यूजेज सेंटेंस रहेगा, ठीक है, जो कि कैम्ब्रिज के अलावा कोई कहीं नहीं पढ़ाएगा ऐसा सेंटेंस। हम उस तरह का स्ट्रक्चर देंगे उस सेंटेंस बोलने के लिए जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वैसा सेंटेंस हम शुरू करने वाले हैं और वो सेंटेंस सीखने के बाद आप कभी भी कहीं भी कैसा भी सेंटेंस बोलेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम आराम से बोल सकते हैं कोई भी सेंटेंस, ठीक है। तो इसका नाम क्या है जो अभी हम पढ़ाएंगे, उसको हम एक प्यारा सा नाम देते हैं, वो है स्पेशल स्ट्रक्चर। क्या है? स्पेशल स्ट्रक्चर। ये ना कि टेंस से चुराया गया है, ना ही कहीं और से लिया गया है, ये कैम्ब्रिज का है और इसको एक स्ट्रक्चर बनाया गया है आपके लिए कि आपको याद करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना हो। एकदम आराम से आप याद कर लें उस चीज़ को और समझ लें और जब भी बोलने का मौका मिले आप आराम से उस चीज़ को एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के बोल सकें, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? स्पेशल स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होगा, बल्कि ये टेंस नहीं होगा। ये इसका नाम क्या है? स्पेशल स्ट्रक्चर। इसमें भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, क्योंकि हम लोग कुछ भी सेंटेंस बोलते हैं तो चाहे तो प्रेजेंट में बोलते हैं, चाहे पास्ट में और चाहे तो फ्यूचर में बोलते हैं, है ना। इसी तीन में बोलते हैं और कभी नहीं बोलते हैं। चाहे आप कुछ भी बोलिए, चाहे तो प्रेजेंट में बोलिएगा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट में, है ना, मैं पढ़ा रहा था पास्ट में और मैं पढ़ाऊंगा फ्यूचर, तो इसके अलावा आप कुछ नहीं बोलते, चाहे तो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। तो स्पेशल स्ट्रक्चर में भी आपका तीन पार्ट होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। ये तीन पार्ट इसमें भी होगा, आपको समझना है, एक एक करके पढ़ाएंगे। अच्छा, एक्टिव और पैसिव, इसमें भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ एक्टिव लगाना है और कहाँ पैसिव लगाना है, ठीक है। तो इसको तुम आराम से समझिए क्योंकि ये सेंटेंस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अक्सर यूज करते हैं अपने लाइफ में, अक्सर यूज करते हैं, हमेशा यूज करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो चलिए, नाम क्या है इसका? अब टेंस आपका खत्म हो गया है। टेंस मैंने कल का वीडियो में करवा दिया है। टोटल 1 से 20, है ना, 1 से 20 प्रेजेंट पास्ट दोनों और 21 से 25 आपका हो गया था ये फ्यूचर, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? ये स्पेशल स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। स्पेशल स्ट्रक्चर को समझते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर में भी हम लोग तीन पार्ट पढ़ेंगे। पहले बता देते हैं कैसे कैसे पढ़ाएंगे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। आपको पहले से पता रहेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, कितना नंबर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें भी हम नंबरिंग वाइज पढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एक प्रेजेंट पास करके पढ़ाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। अब देखते हैं क्या है कि इसमें हम प्रेजेंट पढ़ाएंगे आपको। तो प्रेजेंट में हम आपको पढ़ाएंगे 1 2 5 तक, ये आपका प्रेजेंट का रहेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर। और पास्ट में आपको हम पढ़ाएंगे, हम 6 टू 10, ठीक है। उसके बाद आपको फ्यूचर में हम पढ़ाएंगे, 11 12 13 एंड 14। ये थोड़ा सा मॉडल्स इसमें ऐड रहेगा, इसको हम बताएंगे उस समय, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। वो पूरा फ्यूचर नहीं रहेगा, लेकिन उसी मान लीजिए कि उसको फ्यूचर में ही पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मे करके बताएंगे हम, ठीक है। वो जब बताएंगे ना तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा टोटल, वहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तीन पार्ट रहेगा। अच्छा, इसमें भी तीन पार्ट में कुछ कुछ है, जैसे कि पढ़ाएंगे कैसे एक्टिव और पैसिव करके। तो 2 3 4, तो एक एक्टिव, दूसरा पैसिव, तीसरा एक्टिव, चौथा पैसिव, पांचवा एक्टिव। ओके, इस तरह से फिर से यहाँ सेट होगा 6 7 8 9 और 10। ये हमारा एक्टिव, फिर पैसिव, फिर एक्टिव, फिर पैसिव और ये हमारा एक्टिव। ओके, उसी तरह से यहाँ भी होगा, ये एक्टिव, ये पैसिव, एक्टिव और ये पैसिव, ठीक है। मतलब एक एक्टिव दूसरा पैसिव, एक एक्टिव दूसरा पैसिव, इस तरह से हम पढ़ेंगे तो आपका दोनों सेंटेंस एक बार में क्लियर होता चला जाएगा कि कोई दूसरा काम करे तो उसको कैसे बोलना है, मैं काम करूँ तो उसको कैसे बोलना है ना, दोनों काम एक साथ। एक्टिव पैसिव क्या होता है हम बहुत बार आपको बता चुके हैं। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे आप तो पहले उस वीडियो को देखिए, समझिए, बार बार उस वीडियो को देखिए जब तक समझ में नहीं आता है आपको।
और मे भी आपको एक बार में समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो एक बार और रिवीजन करवाते हैं कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, उसके बाद हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं। ओके, तो एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव मतलब वो चीज जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करे। ठीक है, जैसे कि मैं खा रहा हूं, कौन खा रहा है? मैं खा रहा हूं। सब्जेक्ट कौन है? मैं, है ना। जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, मैं भी, है ना, वही होता ही है। ठीक है, मैं भी नहीं, वही होता ही है। ठीक है, तो अब क्या बोलना है आपको कि मैं खा रहा हूं, तो कौन खा रहा है? मैं खा रहा हूं। तो ये हो गया एक्टिव सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट पता चल रहा है कि कौन है, वो होता है एक्टिव सेंटेंस। लेकिन अब बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे कि पेड़ काटा जा रहा है, केक काटा जा रहा है, होली मनाया जा रहा है, दिवाली मनाया जा रहा है, कुर्सी तोड़ा जा रहा है, कुर्सी तोड़ा जाता है, कुर्सी तोड़ा जाएगा। तो कौन तोड़ेगा? दिवाली मनाया जा रहा है, कौन मना रहा है? पता नहीं चल रहा है ना। तो जब पता नहीं चल रहा है तो वहां पे पैसिव सेंटेंस, और जब पता चल रहा है वहां पे एक्टिव सेंटेंस। मैं पढ़ा रहा हूं, एक्टिव सेंटेंस, और पढ़ाया जा रहा है, पैसिव सेंटेंस। क्लियर? एक्टिव पैसिव क्लियर। उसी तरह से हम एक एक्टिव पढ़ाएंगे, दूसरा पैसिव, तीसरा एक्टिव, चौथा पैसिव और पांचवा एक्टिव। आपको एकदम आराम आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं लेना है। पहले हम प्रेजेंट पूरा पढ़ाएंगे, उसके बाद पास्ट पूरा पढ़ाएंगे, उसके बाद फ्यूचर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आराम आराम से समझना है, सिर्फ ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। ओके, चलिए चलिए देखते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नंबर देखते हैं 1। अच्छा, उससे भी पहले हमको थोड़ा सा एक ट्रिक देते हैं आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर याद ना करना पड़े उसके लिए हम थोड़ा सा एक ट्रिक देते हैं आपको कि जब भी हम बात करें एक्टिव सेंटेंस का, एक्टिव स्ट्रक्चर का, तो आपको लगाना है 2 + V1, और जब भी बात करें हम पैसिव स्ट्रक्चर का, तो आपको लगाना है 2 + B + V3। ठीक है, इसको एकदम नोट डाउन करके कहीं पे लिख लीजिए आप, कि आपको हमेशा याद रहे। और इस जब याद हो जाएगा ये चीज एक्टिव और पैसिव का बात, तो आपको कभी भी स्ट्रक्चर याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस आप अक्सर बोलते हैं लेकिन उसका इंग्लिश समझ में नहीं आता होगा कि बोलना क्या है, कैसे बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिव पैसिव समझ में क्या, जहां पे हम एक्टिव का बात करेंगे वहां पे 2 + V1, और जहां पे पैसिव का बात करेंगे वहां पर 2 + B + V3 लगा देना है। ठीक है, तो चाहिए आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1 में। ये हमारा क्या है? प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट का स्ट्रक्चर। ये इसको स्पेशल स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पेशल है, ये ना टेंस से चुराया गया है ना कहीं और से, ये स्पेशल है। इसलिए आपको सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है कि वैसा सेंटेंस अगर बोलने के लिए मिले, वैसा सेंटेंस बोलने के लिए मिले तो आप उसको कैसे बोलेंगे, वैसा वैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर चूज करके इसमें रखा जाता है कि आपको कोई भी सेंटेंस बोलने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए प्रेजेंट देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले हम जो हमसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको पता होगा कि कोई भी स्ट्रक्चर हम लिखते हैं तो सबसे पहले उसका सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट है तो क्या लगाते हैं? इज, एम, आर प्लस। अब देखें कि पहला स्ट्रक्चर एक्टिव है या पैसिव, तो आपको पता चलेगा कि पहला स्ट्रक्चर क्या है? हमारा एक्टिव है। ठीक है, तो एक्टिव में हम क्या बोले लगाने के लिए? 2 + V1। तो 2 + V1 + ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? फिर से वो समझाते हैं। सब्जेक्ट आपको लिखना ही लिखना है, कोई भी स्ट्रक्चर लिखिएगा तो बिना सब्जेक्ट का तो बनेगा नहीं। तो सब्जेक्ट आप लिख दिए, प्रेजेंट था तो इज़-एम-आर लिख दिए, पास्ट रहता तो वाज-वर लिख देते हैं, फ्यूचर होता तो शैल विल लिख देते हैं, है ना। ये तो कंप्लीट है आपका, जो हमसे पहले पढ़ते आ रहे हैं उनको तो कंप्लीट होगा, है ना। जो प्रेजेंट में आप हमेशा इज़-एम-आर लगाते हैं, हैज़ हैव भी लगाते हैं, वो भी बताएंगे। अब भी क्या लगाना है आपको? इज़-एम-आर। इज़-एम-आर लगा दिए आप, है ना। उसके बाद एक्टिव में हम पहले ही बता दिए आपको कि जब एक्टिव का बात करें बाबू तो 2 + V1, और जब पैसिव का बात करें तो 2 + B + V3, है ना। तो देखिए एक्टिव था तो 2 + V1, और लास्ट में क्या बचता है हमेशा? ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, है ना। अब इसके यहाँ पे लिख लेना है आपका एक्टिव। ये एक्टिव सेंटेंस है हमारा। अब नेगेटिव तो बना ही सकते हैं आप, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो गया, ये नेगेटिव बना लीजिए। अब सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस 2 + V1 + ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव बना लीजिए, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस 2 + V1 + ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस 2 + V1 + ऑब्जेक्ट।
ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर है, अब इसको याद भी नहीं करना है आपको, याद करने का जरूरत ही नहीं है। इसको क्या करना है, सिंपल समझिए कि कोई भी स्ट्रक्चर शुरू करेंगे तो सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि सब्जेक्ट आपको लगाना ही लगाना है, और ख़त्म करेंगे तो ऑब्जेक्ट लगाना ही लगाना है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट याद करने का चीज़ नहीं है, वो हमेशा लगा देना है आपको। अब बात रहा कि सर बीच वाला बताइए, तो ये प्रेजेंट है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जब प्रेजेंट का बात करें तो इज एम आर लगा दीजिए, तो ये भी याद नहीं करना है। प्रेजेंट का बोलना है तो इज एम आर, सब्जेक्ट होता ही है, इज एम आर प्रेजेंट में लगाते ही लगाते हैं। और एक छोटा सा बस इसको याद कर लेना है कि जब एक्टिव का बात करें तो 2 + V1, और जब पैसिव का बात करें तो 2 + B + B3। तो याद नहीं करना है, बस इसको समझना है, और जितना सेंटेंस हम बताएं उसको बस सेंटेंस में आपको बोलना है, ठीक है। उस सेंटेंस को आपको हमेशा यूज करना है, बोलना है। अब आते हैं आईडी की तरफ, क्योंकि आईडी भी समझते हैं हम लोग, ठीक है। आईडी क्या है, इसका पहचानने का तरीका क्या है, पहचानने का तरीका क्या रहेगा, वर्ब प्लस वाला है, वाली है, वाले हैं। जिस सेंटेंस के लास्ट में वाला है, वाली है, वाले हैं आ जाए, उसको आप स्पेशल स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर नंबर 1 बताएंगे और एक्टिव बताएंगे, और उसको हमेशा इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब कुछ लोग को समझ में कि वाला है, वाली है, वाले कहाँ लगता है सर, तो वो लगता है आपका, जैसे कि बोलेंगे मैं खाने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, है ना। इस तरह का सेंटेंस आप हमेशा अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। सब लोग यूज करते हैं कि मैं बोलने वाला हूँ, मैं समझने वाला हूँ, मैं सोचने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। तो इस तरह का सेंटेंस आप अपने डेली लाइफ में डेली यूज करते हैं, दिन भर में 1-2 बार तो बोल ही लेते हैं, कंफर्म है ना। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, है ना, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, सबसे बड़ा मैटर है कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलें। तो अब आपके पास स्ट्रक्चर है, आपके पास आईडी है, आप एग्जाम्पल इससे बोल सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल मेरे तरफ से समझिए, जैसे कि अगर हम बोलें कि मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। अगर आपको बोलना है मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, तो दिल्ली बस ऐड कर देना है, मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। तो मैं का क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम। उसके बाद बोल रहा है टू लगाने के लिए, तो लगा देते हैं टू। और उसके बाद बोल रहा है V1, मतलब वर्ब का पहला रूप। वर्ब क्या है हमारा, काम क्या है, क्रिया क्या है, जाना। जाना का क्या होता है, गो। आई एम टू गो। अगर रहता मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, आई एम टू गो टू दिल्ली। क्लियर। नेगेटिव बनाइए, आई एम नॉट टू गो। क्या मैं जाने वाला हूँ, एम आई टू गो। क्या मैं नहीं जाने वाला हूँ, एम आई नॉट टू गो। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। क्लियर है ना, समझ में आया सबको। आप कुछ एग्जाम्पल समझिए ऐसे भी, ठीक है। मैं बोलने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, तो मैं बोलने वाला हूँ, तो आई एम टू स्पीक, बोलना का स्पीक, आई एम टू स्पीक। मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो, हो गया। मैं खाने वाला हूँ, आई एम टू इट। तुम बोलने वाले हो, यू आर टू स्पीक। तुम इंग्लिश बोलने वाले हो, यू आर टू स्पीक इंग्लिश। तुम सोचने वाले हो, यू आर टू थिंक। हम लोग पढ़ने वाले हैं, वी आर टू रीड। बसंती नाचने वाली है, तो बसंती इज टू डांस। बसंती नहीं नाचने वाली है, बसंती इज नॉट टू डांस। क्या बसंती नाचने वाली है, इज बसंती टू डांस। क्या बसंती नहीं नाचने वाली है, इज बसंती नॉट टू डांस। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव आपको क्लियर है। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा अच्छे से, है ना, सबको समझ में आया होगा। अब जब भी आपको बोलने का मौका मिले कि मैं आने वाला हूं, तो आई एम टू कम बोलिएगा नहीं, कम से कम अपने माइंड में रिवीजन करवा लीजिएगा कि इसका इंग्लिश हमको पता है, हमको बोलने आता है, और बोलने का मौका मिले तो आप हमेशा बोलेंगे आई एम टू कम। मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। मैं सोचने वाला हूँ, आई एम टू थिंक। आप हमेशा इस चीज़ का यूज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। जैसे कि मैं खाने वाला हूँ, आई एम टू ईट, है ना। इस तरह का सेंटेंस आप हमेशा अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप जान तो गए हैं, आप पढ़ तो लिए, आप समझ तो गए हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा खुद से, जब तक आप बोलिएगा नहीं, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। जब तक आप बोलिएगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। तो 1-2 बार, 4 बार, 5 बार किसी के साथ बोल लीजिए, किसी के साथ बात कर लीजिए,
तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट वैसा नहीं है कि कोई आपसे इंग्लिश में बात कर सके, तो कोई बात नहीं, अब अपने दोस्त के साथ रहते हैं, उसके साथ जैसे कि अब बैठे हुए बहुत देर से बात कर रहे हैं, तो सिंपल उसको क्या बोलिए ना कि मैं जाने वाला हूँ, तो मैं जाने वाला हूँ हिंदी में ना बोल के बोल दीजिए आई एम टू गो, आई एम टू गो, आई एम टू गो, ठीक है। इस तरह से बोल के निकल जाइए, तो उसको भी क्या लगेगा ना कि जा रहा है, गो, वो तो समझेगा गो, लेकिन आप क्या किए, प्रैक्टिस कर लिया अपने सेंटेंस का वहां पे बोल के, ठीक है। तो बोल के इसको प्रैक्टिस कर लीजिए कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप बोल भी लेंगे, और कभी भी बोलने का मौका मिले तो आप बोल भी सकते हैं, है ना। चलिए, क्लियर हो गया। कुछ सेंटेंस जो नोट डाउन कर रहे होंगे, जो नोट डाउन कर रहे होंगे वो नोट डाउन करेंगे इस चीज को, और नोट डाउन करने के साथ साथ अपना खुद से एक सेंटेंस सोच के, कुछ भी एक सेंटेंस सोच के आप वहां पे अपना बना लेंगे, ठीक है। कुछ भी एक सेंटेंस सोच के आप अपना वहां पे बना लेंगे एक सेंटेंस अपने से, ठीक है। तो ये प्रेजेंट का एक्टिव हो गया, क्लियर। आते हैं अब पैसिव की तरफ, मतलब स्ट्रक्चर नंबर देखते हैं कितना, अब 2 देखते हैं कितना, स्ट्रक्चर नंबर 2, और 2 क्या है हमारा, पैसिव है। क्या हमारा पैसिव है, उसको चलिए समझते हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं हम, ठीक है। का समझते हैं प्रेजेंट का स्ट्रक्चर नंबर देखते हैं अब स्ट्रक्चर नंबर देखते हैं 2, और ये है हमारा प्रेजेंट का ही लेकिन पैसिव, ठीक है। ये हमारा है क्या, पैसिव। ये हो गया हमारा, ये अभी हम पढ़ा रहे हैं स्ट्रक्चर नंबर 2। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो स्ट्रक्चर आप लोग खुद से बताइए, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या बोले हम, सब्जेक्ट लगाने के लिए, तो लगा देते हैं सब्जेक्ट, लगा दिया हम सब्जेक्ट। ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर आपका बना रहे हैं हम, सब्जेक्ट लगा दिया हम आपका। अब क्या करेंगे, प्रेजेंट का है तो इज, एम, आर, कंप्लीट। उसके बाद पैसिव है बाबू, ठीक है, पैसिव है। देखिए सेक्शन नंबर 2, यहाँ देखिए सेक्शन नंबर 2 पैसिव लिखे हैं, और सेक्शन नंबर 1 एक्टिव लिखे हैं, और यहाँ भी लिख दिए हैं कि आपका यह स्ट्रक्चर पैसिव है। पैसिव में क्या बोले लगाने के लिए, 2 प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। आपको ये भी याद नहीं करना है, सब कुछ हम लिखवा दिए। सब्जेक्ट आपका पता है कि कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बिना नहीं बनाते हैं, तो सब्जेक्ट आपको याद है। प्रेजेंट है तो इज़म आएगा ही आएगा, ये भी याद करना नहीं है। पैसिव का बात करेंगे तो 2 प्लस B+B3 पहले ही हम लिखवा दिए हैं कि जब पैसिव का बात करेंगे तो 2 प्लस B+B3 लगाना है। और कोई भी स्ट्रक्चर खत्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट, और खत्म करते हैं तो ऑब्जेक्ट, ये भी याद नहीं करना है आपको, सिंपल बस समझना है ना। चलिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस 2 प्लस B+B3 प्लस, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस B+B3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिख लेते हैं, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस 2 प्लस B+B3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर आपको बनाने में अब प्रॉब्लम नहीं होगा, जो मेरा वीडियो रेगुलर देख रहा है स्टार्टिंग से, उसको स्ट्रक्चर बनाने आ गया होगा, ये हम वादा करते हैं। उसको स्ट्रक्चर बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं होता होगा, जो लिखता होगा, जो समझता होगा बात को, और जो देखता होगा कि हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा स्ट्रक्चर बनाने के लेवल में, ठीक है। तो चलिए इसका आईडी देख लेते हैं। पहचाने हैं कैसे, तो पहचान के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, या, अच्छा भर्ब लगा दीजिए, भर्ब प्लस या, जाने वाला है, या फिर ये जाने वाले हैं, या ई जाने वाली है। इस तरह का सेंटेंस अगर मिले और वो सेंटेंस पैसिव हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर कौन सा लगाएंगे, प्रेजेंट का पैसिव स्ट्रक्चर नंबर 2। एग्जांपल में समझते हैं कि बोलेंगे होली, होली मनाया जाने वाला है, ठीक है। होली मनाया जाने वाला, या जाने वाला है, आईडी मैच कर गया। और अब देखिएगा तो होली मनाया जाने वाला है, कौन मना रहा पता नहीं चल रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि क्या है, पैसिव सेंटेंस है, पैसिव सेंटेंस है ना। बोलेंगे पढ़ाया जाने वाला है, इंग्लिश बोला जाने वाला है
है ना। बोलेंगे कुर्सी तोड़ा जाने वाला है, रूम सजाया जाने वाला है, दिवाली मनाया जाने वाला है। तो इस तरह का सेंटेंस जब भी आपको बोलने के लिए मिले तो आप हमेशा कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्पेशल स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर नंबर 2। 15 अगस्त मनाया जाने वाला है, बोलते हैं ना ऐसा काम। अच्छा, और क्या बोलते हैं कि खाना खाया जाने वाला है। इस तरह का सेंटेंस पूजा करवाया जाने वाला है, किया जाने वाला है। इस तरह का सेंटेंस आप अक्सर बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, स्ट्रक्चर आपके सामने है। आप जब भी बोलने का मौका मिले ऐसा सेंटेंस तो आप एकदम घबराइएगा नहीं, नो हेजिटेशन, आपको डायरेक्ट बोलना है यस आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, चलिए समझते हैं। होली मनाया जाने वाला है तो होली। उसके बाद बोल रहा है इज है मार लगाने के लिए तो इज। उसके बाद बोला टू बी भी थ्री तो टू बी, और भी थ्री में क्या लगाएंगे, मनाना क्या होता है, सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट का क्या होता है, सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड, होली इज टू बी सेलिब्रेटेड। होली नहीं मनाया जाने वाला है, ये पॉजिटिव का हो गया। नेगेटिव, होली नहीं मनाया जाने वाला, होली इज नॉट टू बी सेलिब्रेटेड। ठीक है, क्या होली मनाया जाने वाला है, इंट्रोगेटिव का, तो इज होली टू बी सेलिब्रेटेड। क्या होली नहीं मनाया जाने वाला है, क्या होली नहीं मनाया जाने वाला है, इज होली नॉट टू बी सेलिब्रेटेड। क्लियर, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब समझते हैं कुछ और एग्जांपल से। बोलेंगे इंग्लिश बोला जाने वाला है, इंग्लिश बोला जाने वाला है, आईडी मैच कर रहा है आपका। अब बनाएंगे इंग्लिश बोला जाने वाला है, इंग्लिश इज टू बी, स्पीक का बेहतरी होता है स्पोकन, तो इंग्लिश इज टू बी स्पोकन। कि इंग्लिश नहीं बोला जाने वाला है, इंग्लिश इज नॉट टू बी स्पोकन, है ना, इंग्लिश इज नॉट टू बी स्पोकन। क्या इंग्लिश बोला जाने वाला है, इज इंग्लिश टू बी स्पोकन। क्या इंग्लिश नहीं बोला जाने वाला है, इज इंग्लिश नॉट टू बी स्पोकन। तो आई थिंक अब ये आपका स्ट्रक्चर क्लियर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें भी 4 पार्ट है। जैसे हम लोग टेंस में पढ़ते थे उसी तरह से स्पेशल स्ट्रक्चर में भी है ना। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, सबको समझ में आया होगा, ये एक्टिव भी और पैसिव भी। अब जब भी ऐसा सेंटेंस बोलने के लिए मिले आपको तो भूलिएगा नहीं, याद कर लीजिएगा ऑफिशियल कैमब्रिज को। ठीक है, ऑफिशियल कैमब्रिज को याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, और जो नोट डाउन कर रहे हैं वो नोट डाउन करके अपना आराम से एक एक सेंटेंस आप अपने से वहाँ पे बगल में बना लीजिएगा, कि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे जाके, कि आप एक स्ट्रक्चर खुद से जब सोच के बनाएंगे ना। और जो लोग मेरे साथ पढ़ते हैं, डायरेक्ट वीडियो देखते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, जो हम पूछें, जैसे कि कुछ सेंटेंस वगैरह हम बनाते हैं अपने से, तो आप क्या कीजिए, मेरे साथ साथ दोहराया कीजिए, मन में ही तो मन में, लेकिन दोहराया कीजिए, कि आपको भी कभी बोलने का मौका मिले तो आप बोलिए। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे जो वीडियो देखते हैं, वो सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो सिर्फ देखिए नहीं बल्कि मेरे साथ साथ उसको दोहराइए भी। ठीक है, चलिए 2 सेंटेंस हम लोग साथ साथ में दोहराते हैं, जो लोग सिर्फ देख रहे हैं, और जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं वो अपना एक नोट डाउन करके आराम से उसको नोट डाउन अपना सोच के नोट डाउन कर लेंगे। ओके, चलिए बोलेंगे कि पत्र लिखा जाने वाला है, पत्र लिखा जाने वाला है, तो लेटर इज टू बी रिटेन। राइट का भी3 होता है रिटेन, इसलिए भी3 लगाना है हमको, है ना। राइट होता है हमारा भी1 और रिटेन होता है हमारा भी3, वर्ब का तीसरा रूप। जिसको नहीं याद है वो गूगल से सर्च करके भी1 भी2 भी3 भी4 याद करेंगे और फिर आप आराम से बोल सकते हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए पत्र नहीं लिखा जाने वाला है, लेटर इज नॉट टू बी रिटेन। क्या पत्र लिखा जाने वाला है, इज लेटर टू बी रिटेन। क्या पत्र नहीं लिखा जाने वाला है, इज लेटर नॉट टू बी रिटेन। क्लियर, एक सेंटेंस और देखते हैं। ठीक है, बोलेंगे क्या बोलेंगे, जैसे कि दिवाली मनाया जाने वाला है, दिवाली इज टू बी सेलिब्रेटेड। रूम सजाया जाने वाला है, रूम इज टू बी डेकोरेटेड। क्लियर, तुम्हें बुलाया जाने वाला है, यू आर टू बी कॉल्ड। तुम्हें नहीं बुलाया जाने वाला है, यू आर नॉट टू बी कॉल्ड। क्या तुम्हें बुलाया जाने वाला है, आर यू टू बी कॉल्ड, और क्या तुम्हें नहीं बुलाया जाने वाला है, आर यू नॉट टू बी कॉल्ड। है ना, सब कुछ क्लियर होगा, एक्टिव पैसिव दोनों। सेक्शन नंबर 1 और 2 आपका क्लियर हो गया स्पेशल स्ट्रक्चर का। कल हम लोग 3 और 4 समझेंगे और फिर 5 समझेंगे। ठीक है, चलिए इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, और जल्दी जल्दी आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश बोलना सीखिए। ठीक है, और जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं आराम से नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद आप अपना खुद से एक सेंटेंस बना लेंगे कि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर, आज तक यहीं तक रखते हैं। आज वोकैब मैंने नहीं करवाया क्योंकि इसका रीजन मैंने फर्स्ट में ही बता दिया क्या रीजन था,
और तो इसको यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, आगे फिर कल पढ़ाएंगे आपको हम सेक्शन नंबर 3 पढ़ाएंगे और सेक्शन नंबर 4 पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भी और करवाइए भी, क्योंकि आप सिर्फ इंग्लिश नहीं सीखिए, और भी लोग को इंग्लिश सिखाइए। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों लोग के पास, सबके पास शेयर कीजिए, स्टेटस पे लगाइए, उसको बताइए कि देखिए यहाँ ऑफिशियल कैमरेज पे इंग्लिश सिखाया जाता है, उसको बताइए, समझाइए, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, समझिए, समझाइए सबको। ओके, चलिए इस वीडियो को ये देखते हैं। ओके, थैंक यू। और इसको कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए कल हम लोग फिर से मिलते हैं और सब कुछ फिर से समझते हैं, देखते हैं। ओके, थैंक यू।